हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। क्या आप अपने जीवन में संघर्ष के लंबे दौर से जा रहे हैं, जहां केवल प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब मेरा चमत्कार आएगा? क्या आप खुद को आंधी और तूफान से घिरा हुआ देख रहे हो और सोच रहे हो कि आखिर ये तूफान और आंधी कब शांत होगी? क्या यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में आप संघर्ष और चुनौतियों के समय से जा रहे? कोई है यहाँ पर? आपको समझ नहीं आ रहा, आपने बहुत सी प्रार्थनाएं की लेकिन आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। तो आज मैं यहाँ आपको आशा देने के लिए आया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को थामे रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कई साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने कांच के एक बक्से को पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को डाल दिया और उन्होंने कमरे में अंधियारा कर दिया और वहां पर घोर घना अंधियारा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड में कल्पना करें, इमेजिन करें कि साइंटिस्ट एक कमरे में एक कांच का बक्सा लिए हुए है और उसमें उन्होंने आधा बक्सा पूरी पानी से भर दिया है और उस बक्से में उन्होंने एक चूहे को डाल दिया और वो पूरा कमरा जो है वहां की लाइटें उन्होंने बंद कर दी, वहां पर पूरा घोर अंधियारा उन्होंने कर दी और उन्होंने गौर किया, परीक्षण किया कि ऐसे माहौल में ये चूहा जो है वो कितने समय तक अपनी जान बचा सकता है या कितने समय तक वो पानी में तैरेगा या अपने आप को बचाएगा। तो जब वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि चूहा 3 मिनट तक तैरता रहा। कितने मिनट तक तैरता रहा? पूरे 3 मिनट तक वो तैरता रहा और बाद में उसने हार मान ली। उसने कहा टाटा बाय बाय सायोनारा और वो पानी में डूबकर मर गया। फिर वैज्ञानिकों ने फिर उसी कांच के बक्से में एक और चूहे को डाला, मगर इस बार उन्होंने कमरे में अंधेरा तो किया मगर कमरे में एक रोशनी की किरण, उस अंधेरे से भरे कमरे में एक रोशनी की किरण सीधे उस बक्से तक आने के लिए उन्होंने खिड़की को थोड़ा सा हल्का खोल कर रख दिया और उन्होंने फिर ये प्रयोग किया। उन्होंने परीक्षण किया कि अब चूहा कितने देर तक पानी में तैरता, वो ये देखना चाहता। और जब वैज्ञानिकों ने कमरे में देखा तो उन्हें हैरानी हुई कि इस बार चूहा कुल 36 घंटे तक पानी में तैर रहा था। कितने घंटे तक? और वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरे 36 घंटे तक वो चूहा तैरता रहा। क्या बता सकते इस मामले में फर्क क्या था? फर्क था रोशनी की वो पतली सी किरण जो कमरे तक आ रही थी, उसी से फर्क हुआ। आप देखो, उस रोशनी की किरण ने उस चूहे को आशा दी कि वो बच सकता है और इसलिए उसने लगातार कोशिश की और वो पानी में तैरता रहा। देखा जाए तो हम सबके जीवन में कई बार हम अंधेरे को देखते हैं, हमें कहीं पर कोई आशा नजर नहीं आती। कई बार जीवन के हालात और परिस्थितियां हमें नीचे गिराती हैं। कई बार कई सारे सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। कई बार एक के बाद एक दुखों का सामना हमें करना पड़ता है। इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। इसे प्रॉब्लम है, उसे प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, हम सब समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो हमें विश्वास में लगातार चलते रहने की प्रेरणा देता है? क्या है वो बात? वो है हमारी आशा। सुनिए यहाँ पर क्या कारण है कि जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद भी
कुछ लोग जीवन पर जय पाते हैं, हर परिस्थितियों को हरा देते हैं और वो जीवन में एक बड़ा अंतर कर पाते हैं। कई लोग जिंदा बच जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल एक गुफा में लगभग 30 से 40 मजदूर फंस गए थे और वो मरने वाले थे। उन्हें बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना और पूरा 1 महीना वो उस गुफा में कैद थे, बिना हवा, बिना पानी, बिना भोजन के। और कई सारे प्रयासों के बावजूद उनको बाहर निकाला नहीं गया। तब सरकार ने हस्तक्षेप किया, इंजीनियर्स को भेजा गया। याद है ना आपको पिछले साल की घटना? और तब उन्होंने एक मशीन से सुरुक बनाया जिससे उन्होंने पाइप भेजा। उस पाइप से हवा जो कृत्रिम हवा है उसको भेजा गया, भोजन भेजा गया, पानी भेजा गया। और इस तरह से कुछ देर तक उन मजदूरों को जो है आशा मिली कि हम इस गुफा से बाहर आएंगे। और अंत में 1 महीने के बाद उनको सफलतापूर्वक जो है उस गुफा से बाहर निकाला गया। कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अगर हमें वो किरण, वो आशा की किरण मिल जाए तो हम जीवन की किसी भी परिस्थिति को मात दे सकते हैं। जो चीज आपको जीवन के हर हालात में बिना रुके विश्वास में चलने की प्रेरणा देती है वो चीज है आशा। सभी लोग बोलो आशा। आज मैं आपसे आशा के विषय में बात करना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आप सुनो कि परमेश्वर आपको आशा देना चाहता है और उसी पर आपको भरोसा रखना है। परमेश्वर को लिपटे रहना है। वही है जो आपकी सारी आशाओं को पूरा करेगा। कभी भी जब आपकी इच्छा के अनुसार जब जीवन में कुछ होता नहीं तो आप क्या करोगे? क्या आप परमेश्वर को दोष दोगे? क्या आप शिकायत करोगे? जब तक आप यीशु पे विश्वास करते हो आपके पास आशा। हमें बाइबल में बताया गया विश्वास क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? और रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 में पौल कहता है कि तुम्हारी आशा जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मिलती है वो बढ़ती जाए, वो कम नहीं हो। हालेलुया। बाइबल कहती है यशायाह 40 में जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं राह देखना, इसका मतलब है आशा रखना। शायद इस समय आपके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शायद आपकी प्रार्थना आपको लग रही है सुनाई नहीं जा रही। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि विश्वास करके मुझे क्या मिला, मैं क्यों चल जा रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी बदला नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी आशा को कम होने मत दीजिए। जब तक आपके पास आशा है आप हर एक परिस्थिति से जीत सकते हैं। राइट? परमेश्वर आपके लिए जो है भलाई को दे सकता है। रोमियो की पत्री 8:28 बाइबल का मेरा सबसे प्रिय वचन है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए जो भी होता है वो उनके भलाई के लिए होता है। कम ऑन बोलो। फिर वो लोगों की दृष्टिकोण से बुरा क्यों ना हो। बाइबल कहती सब बातें क्या किसके लिए क्या उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। समझते जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सुना है आपने? कहा कितने लोगों ने सुना है? पर बाइबल बोलती है सबके लिए भलाई नहीं है, सबके लिए अच्छाई नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से। और कितने लोग इस कमरे में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या सिर्फ तभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, जब पैसे आने लगते हैं, जब शांति मिलती है, जब चंगाई मिलती है? ऐसे हालात में तो सब परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर से तब भी प्रेम करोगे जब जीवन में आंधी तूफान होता है? क्या आप परमेश्वर से तब भी प्रेम करोगे? आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना आपने अभी तक पूरी होते हुए नहीं देखी। क्या आप परमेश्वर को तब भी प्रेम करेंगे जब लोग आपको ताने मारते हैं तेरा उम्र बढ़ गया है, अब शादी होगा? क्या आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम रखेंगे? अरे अगर तू इतना चर्च जाता है, विश्वास करता है, तो तेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? तेरे लाइफ में सब कुछ गलत क्यों जा रहा है? क्या आप तब भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे जब संसार आपके विश्वास पर उंगली उठाता है? क्या आप तब भी परमेश्वर से प्रेम करोगे जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है? मेरे साथ निकालिए मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से 28। हम यहाँ एक कनानी स्त्री के बारे में आज सीखने वाले हैं।
मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से 28 सोचो। हम एक कनानी स्त्री के विश्वास से क्या सीखते हैं? यहाँ हम देखते हैं कि कनानी स्त्री यीशु के पास आती है और वो प्रभु यीशु से याचना करती है कि मेरी बेटी जिसको दुष्टात्मा ने पकड़ा है तो उसको चंगा कर। अब सुनिए, यहाँ पर अगर इसी स्टोरी को आप मरकुस में या लूका में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि यीशु कदापि नहीं चाहता था कि कोई ये जाने कि वो कहाँ है। एक्चुअली आप देखो तो सेवकाई के कारण चेले काफी थक चुके थे, तो यीशु ने उनको एकांत में इजराइल की सीमा के बाहर वो नहीं लेकर गए। ओके, क्यों इजराइल की सीमा के बाहर? ताकि लोग उसे परेशान ना करें, ताकि जो सेवकाई है उसका बोझ चेलों पर ना पड़े। और आप यूं कह सकते हैं कि वो चेलों को एक बिजी शेड्यूल से, यानी व्यस्त ऐसी सेवकाई से वो उनको एक ब्रेक पर ले जाना चाहता था। ब्रेक समझते हैं आप लोग? हाँ, छुट्टियों, जैसे हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, ताकि हम अपने आप को रिफ्रेश कर सके, तरोताजा कर सके। सो यीशु भी अपने चेलों को लेकर सूर और सैदा, ओके, जो इजराइल की सीमा के बाहर है वहां पर थे। और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे वहां डिस्टर्ब करे, कोई भी उसे वहां परेशान करे, क्योंकि वो एकांत में चेलों के साथ समय बिताना चाहता था, वो उन्हें शिक्षा देना चाहता था। हमें नहीं मालूम कि स्त्री को कैसे मालूम पड़ा, उसने कैसे पता लगाया कि यीशु आगे कहाँ है, जबकि भीड़ की भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी। हालेलुया, सबको यीशु से कुछ चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि ये स्त्री उस जगह पहुंच गई जहां कोई और नहीं गया। सुनिए आप, उसने कैसे पता लगाया, ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो उस जगह गई जहां यीशु था। और बाइबल कहती है वचन 22 में कि देखो एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर, सब लोग बोलो चिल्लाकर, कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत ही सता है। उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। अब सुनो, इस स्त्री को 4 बार रिजेक्ट किया गया। कितने बार? लो सुनो आप, कितने लोगों को जीवन में कभी किसी ने ठुकराया, तिरस्कार किया, राइट? तिरस्कार की भावना से आप गए, राइट? आप शादी का प्रपोजल लेकर गए लेकिन आपको ठुकरा दिया गया, तो अच्छा नहीं दिखता है, राइट? आप नौकरी के लिए आपने आवेदन दिया और आपकी वजह किसी और को सिलेक्ट किया गया, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। कई बार जो प्रमोशन हमें मिलना चाहिए था किसी और को मिल जाता है, हमको लगता है हमको रिजेक्ट किए जाते, राइट? आप देखो, इस स्त्री को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ठुकराया गया। अगर आप वचन 23 को देखो तो पहली बार बाइबल कहती है जब वो चिल्लाकर यीशु के पास आई, कहने लगी हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, तब बाइबल कहती है यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन वो आपकी सुन नहीं रहा, आपको कैसा लगेगा? वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, आपको कैसा लगेगा? मेरी पत्नी को हमेशा शिकायत होती है जब वो मुझसे कुछ बोलना चाहती है और मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता हूँ, तो फिर वो घर में हो हल्ला मचा देती। वो कभी कभी आकर मेरे फिर सामने जोर से चिल्लाती, सुनते हो? अरे बाबा क्या हो रहा है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो लेकिन आपकी ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया? कैसा लगता है आपको? सिस्टर जो कितना बुरा लगता है। सोचो इस स्त्री को कैसा लगा होगा कि वो यीशु से चिल्ला कर बोल रही मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है, उसको दुष्टात्मा ने पकड़ा है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। ओके, अब दूसरी बार उसे कब रिजेक्ट किया गया? हम देखते उसी वचन 23 में, उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर किया और कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाते हुए आती है। अब देखो, पहली बार जब वो चिल्लाकर यीशु के पास गए, यीशु ने उसका नहीं सुना। अब प्रॉब्लम किसको है? चेलों को। चेले भी बोल रहे प्रभु एक काम कर यार, बहुत चिल्ला रहे इसको, हम लोग पिकनिक मनाने आए यहाँ पर, हम प्राइवेट समय बिता रहे हैं और ये चिल्लाते हुए आ रही है, कान एकदम हमारे
समझ रहे हैं आप लोग? चेलों ने भी यीशु से कहा इसको भेज दे, इसको जाने दे, इसको बोल जाए घर से। कितने लोगों के साथ कभी किसी ने ऐसा बर्ताव किया, अरे इसको लेके जा, लेके जाओ, जा बोल दिला। किसी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है? आई होप किसी ने तो जरूर किया होगा, राइट? बट यहाँ पर आप देखो, चेले ने भी यीशु से कहा, विनती की यीशु से, इसको जाने दो, इसको भगा इधर से, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्ला कर आते। अब पुरुषों में एक प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी ऑफिस में इतना क्या बोलते हैं ना, इतना तनाव और दबाव और इतना सारा प्रॉब्लम फेस करके घर में आते, और घर में भी तो फिर वो और क्या हो जाते हैं। स्त्रियों में बहुत सहन शक्ति होती, कितना भी चिल्लाओ, मुझे भी बोलो, लेकिन वो समझ यहाँ पर बाइबल कहती है चेलों को प्रॉब्लम हुआ, चेलों ने कहा चिल्ला रही है, बोल इसको भेज। फिर वचन 24 में हम देखते हैं तीसरी बार उसका तिरस्कार हुआ। यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। ये तीसरी दफा उस स्त्री को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं चौथी बार वचन 26 को ही पढ़ो। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है कि यीशु ने उसके घाव पर नमक की। क्या प्रभु तो मुझे कुत्ता बोल रहा है? प्रभु ने उसे इनडायरेक्टली, हाँ देखो, इजरायली लोग अन्य जाति लोगों से कोई व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए अन्य जाति जो है वो अशुद्ध थी। और ये जो स्त्री है, इसको करानी कहा गया है। लूका कहता है कि ये सुरूफीनी की जाति की थी। और बाइबल कहती है क्योंकि ये लोग अन्य जाति के लोग अशुद्ध माने जाते थे, तो यीशु ने साफ साफ कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है यीशु ने इतनी सख्त भाषा का उपयोग क्यों किया? ओ वाह, सुना आपने क्या उत्तर था? क्यों यीशु ने इतनी सख्त भाषा का, इतनी सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? सो मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है? ओके, कब लेता है परीक्षा? कब लेता है परीक्षा? क्या परमेश्वर परीक्षा लेता है? बाइबल क्या कहती है? हाँ, यस, वो हमारे विश्वास को परखता है। और जब परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है ना, उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम अपने जीवन में देखते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें एक प्रचारक बोल रहे थे कि जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा आशीष देने वाला होता है, जिसको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करने वाला होता है ना, उसी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भेजता है। आप बाइबल में देखते परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा, आप बाइबल में देखते अय्यूब के विश्वास को परमेश्वर ने परखा, राइट? सो हमारे भी विश्वास को परखा जाएगा, लेकिन सवाल ये है परमेश्वर हमारी परीक्षा क्यों कर रहा है? कोई जवाब देना चाहे? क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा? हाँ, परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, एग्जाम नहीं बोलते, टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट। आप देखो, कोई भी गाड़ी जो फैक्ट्री बनाती है, उसको रास्ते पर लाने के पहले उसको क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है? सुरक्षित है कि नहीं, उस गाड़ी की क्षमता को जानने के लिए, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को जानने के लिए उसकी टेस्ट की जाती है। सो परमेश्वर हमें टेस्ट, हमारा विश्वास क्यों हमारे विश्वास की परीक्षा करता है? हमें जो आशीर्वाद परमेश्वर देना चाहता है उसे हम संभाल पाएंगे या नहीं, ये जांचने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है?
एस्टर। आप देखो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। कितने लोग जानते हैं क्या थी परीक्षा अब्राहम की? इसहाक को बलिदान करो। ओके, क्या हम पढ़ेंगे उसको? हालेलुया। ओके, कोई निकालो। कोई निकालो उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 2। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 2। अब देखो, आप सबको मालूम है उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, पूरी मानव जाति को परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा। और उसके बाद नूह से फिर से संसार में मनुष्य जाति की संख्या बढ़ने लगी, आबादी बढ़ने लगी। और हम देखते हैं उस समय में भी मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना जारी रखा, लेकिन परमेश्वर सारी पृथ्वी को फिर से नष्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अब्राहम नाम के एक मनुष्य को बुलाया। परमेश्वर ने उसे चुना और उसे बहुत ही कठिन समय होने पर परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया। याद रखिए, अब्राहम का पहला ओरिजिनल नाम था अब्राम, लेकिन जब उसके नाम से परमेश्वर का नाम जुड़ा तब उसका नाम अब्राहम हुआ। क्या हुआ? ओके, एच। आप देखो, एच जो है वो परमेश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, यहोवा। सो जब परमेश्वर का नाम किसी मनुष्य के साथ जुड़ता है तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। सो आप देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से उसका नाम क्या किया? अब्राहम कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि वो बहुत सारी जातियों का पिता होगा। देखो उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 को पढ़ो। 4 बातें परमेश्वर ने की। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यस। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हालेलुया। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष होंगे, बोझ पाएंगे। यस। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 4 प्रतिज्ञाएं अब्राहम से की। क्या थी वो 4 प्रतिज्ञाएं? परमेश्वर ने पहली बार उसे कहा कि वह उसको बहुत सी पीढ़ियां देगा। कितनी पीढ़ियां देगा? हाँ। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वो उसे कनान देश देगा प्रतिज्ञा की भूमि के रूप में। नंबर 3, परमेश्वर ने कहा कि वो उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। और नंबर 4, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर उसके वंशज को आशीष देगा, यानी उसके द्वारा पृथ्वी के घराने जो है वो आशीष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है तो हम लोग उत्पत्ति 12 को और फिर उसके आगे के वचन को पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? ओके, अब्राहम जब पहली बार बाप बना, तब उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष की थी। जब परमेश्वर ने उसे प्रचारण किया तब वो 75 वर्ष का था, यानी उसे अपने पहले पुत्र को पाने के लिए 25 साल का इंतजार करना पड़ा। कितने साल का इंतजार करना पड़ा? 25 साल। 25 साल तक उसने परमेश्वर पर आशा रखा। 25 साल तक वो विश्वास में चलता रहा। 25 साल तक उसने इंतजार किया। 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। याद मालूम है आपके लिए आशा की किरण कौन है? आपके लिए आशा की किरण स्वयं यीशु मसीह है। उसने कहा वो जगत की ज्योति है, और जब तक आप उसके साथ चलोगे उसकी किरण, उसका जो प्रकाश है वो आपको आशा देता रहेगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल मेरे हालात जरूर बदलेंगे। आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मेरे साथ चमत्कार होगा। कम ऑन बोल, मेरे साथ चमत्कार होगा। आज नहीं तो कल मैं जरूर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। कम ऑन बोलो, आज नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर आपके हालात, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि मेरे हालात बदलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक से आशीष दी, उसके बाद परमेश्वर ने उसके विश्वास की परीक्षा ली। ओके, आप लोग निकाल सकते हो उत्पत्ति, जल्दी से जाए उत्पत्ति। ओके, अब लोग 22 अध्याय में जा सकते हैं। और 1 से आप लोग पढ़ सकते हैं वचन, पहले 8 तक आप लोग पढ़ेंगे, 8, 9 तक पढ़ेंगे। 22 अध्याय 1 से 8 वचन को आपको पहले पढ़ना है। कौन? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कस कर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के मिले लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिए और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। फिर वचन आप लोग पढ़ सकते हैं, वचन 9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखा, लकड़ियों के ऊपर रखी। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं न छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सो उत्पत्ति 12 में परमेश्वर 4 बातें उससे करता है। मैं तुझे अत्यधिक महान बनाऊंगा, तुझे एक देश दूंगा, तुझे वारिस भी दूंगा और तेरी जाति इतनी महान होगी कि तेरे द्वारा संसार की जातियां आशीष पाएंगी। अब इतने महान बातों को देने के पहले परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करने की ठानी। अब परमेश्वर चाहता तो अब्राहम से कुछ भी मांग सकता था, तो फिर उसका एक लौता बेटा क्यों मांगा? अमित ने कुछ बहुत अच्छा जवाब दिया। यस अमित, खड़े होकर बताइए क्यों? वो कह सकता था कि तेरी पत्नी को बलि चढ़ा या तेरे नौकर को बलि चढ़ा। क्यों परमेश्वर ने बोला तेरा एक लौता बेटे को ही बलि चढ़ा? परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम आशीर्वाद से प्रेम करता है या आशीर्वाद देने वाले से प्रेम करता है, पैसे से प्रेम करता है या जो पैसे मुहैया कराता है उससे प्रेम करता है। जब हम अपना दशमांश देते हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर हम पैसे से नहीं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। जब परमेश्वर देखता है कि हम पैसे से नहीं उससे प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर को हमें पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सुनो, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को होम बलि चढ़ाने के लिए कहा।
इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र था। अब्राहम ने उसके लिए 25 साल तक प्रतीक्षा की थी और उसका पूरा जीवन उस बच्चे में बसा हुआ था। वो कह सकता था कि हाँ परमेश्वर, अगर आप इसहाक को पाना चाहते तो ले लो, लेकिन जो इश्माइल घर छोड़ के गया उसको वापस लो। हाँ प्रभु, यदि सारा इस बात से सहमत है तो हाँ परमेश्वर, आप जब मुझे एक बच्चा और देंगे तो मैं इसहाक को दूंगा। ऐसा बोला कि उसने नहीं। लेकिन उत्पत्ति 22:3 में कहा गया है, अब्राहम बिहान को तड़के उठा। 3 वचन को पढ़ो जल्दी से। वचन 3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस पहाड़ की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब सुनो, अगली सुबह भोर को इस शब्द पर ध्यान दीजिए। वो उठा और गधों पर काठी बांधी, चलाने के लिए लकड़ी ली, पहाड़ की ओर चल भी पड़ा। हम जानते हैं कि अंतिम क्षण में परमेश्वर ने उसे रोक दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया हूं कि तू निश्चित परमेश्वर से क्या करता है, और यहां तक प्रेम करता है कि अपने पुत्र, एक लौते पुत्र को भी तूने नहीं रख छोड़ा। और तब परमेश्वर ने उसे कहा कि उस बच्चे पर हाथ मत लगा, उसे हानि मत पहुंचा। और तब उन्होंने ध्यान दिया तो उनके ठीक पीछे एक झाड़ी में एक मेंढा था जो चिल्ला रहा था, जो फंसा था। और तब वहां परमेश्वर ने बलिदान के लिए उनको मेंढा दिया और उन्होंने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा, यानी परमेश्वर जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। आप देखो, परमेश्वर ने उसे एक मेढ़ा प्रदान किया, लेकिन अब्राहम को ये सब नहीं पता था। वो केवल आज्ञा मानने के लिए तैयार था। आज्ञाकारिता के इसी कठिन कार्य की कल्पना करना भी बहुत कठिन है, लेकिन अब्राहम ने वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर का जो तात्पर्य था वो यही था। जब उसने कहा मैंने अब्राहम को चुना क्योंकि वो मेरी आज्ञा मानता है, अब्राहम ने पूरे हृदय, आत्मा, मन और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम किया और इसी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीष दी। सुनिए, आपको आशीष देने के पहले परमेश्वर आपको परखेगा। जैसे स्त्री के साथ उस प्रभु यीशु ने स्त्री से कहा कि ये ठीक नहीं है कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डाले, लेकिन आप देखो स्त्री ने क्या उत्तर दिया। मत्ती 15 अध्याय, फिर से हम मत्ती 15 अध्याय में जाएंगे। 4 बार ठुकराए जाने के बाद हम देखते हैं कि स्त्री ने फिर भी हार नहीं मानी। लो, उसने क्या नहीं मानी? कितने बार जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है तो हम हार मान लेते हैं। हम हाउस ग्रुप आना बंद कर देते हैं, हम उपवास प्रार्थना में जाना बंद कर देते हैं, हम चर्च में जाना बंद कर देते हैं। कई बार लोग इतने कड़वाहट से भर जाते हैं कि वो परमेश्वर को दोष देना शुरू करते हैं कि हम इतने साल से चर्च में गए, हमने दशमांश दिया, दान दिया, लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती। इस स्त्री ने हार नहीं मानी, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस परीक्षण से हम उसकी विश्वास और लगातार कोशिश करने और परमेश्वर के प्रेम को हम पढ़ते हैं। ये उदाहरण हमें एक जरूरी सीख देता है। ये स्त्री अपनी दुष्टात्मा ग्रसित बेटे की चंगाई के लिए प्रभु के पास आती, मगर चेले उसके शोर मचाने के कारण तंग आकर अपने गुरु से कहते इसको विदा कर। ये बहुत सताती है। शुरू से ऐसा लगता है कि मानो प्रभु भी उसे अनदेखा कर रहा था। जब उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य इजराइल की खोई हुई भेड़ के लिए था, परंतु इस स्त्री ने हार न मानते हुए अपने विश्वास और नम्रता को दिखाते हुए घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, कुत्ते भी मालिक के मेज पर से जो चारा चोर नीचे गिरते उससे अपना पेट भरते। अब देखो, अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो वो शायद नाराज होकर उस जगह चली जाती, लेकिन इस स्त्री ने अपनी नम्रता को, अपनी विनम्रता, अपने विश्वास को उसने वहां पर प्रकट किया। जब प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं फेंकी जाती, तब इस स्त्री ने उत्तर दिया और वो उत्तर उसकी नम्रता को दिखाता है। उसने कहा, कुत्ते भी स्वामी की मेज पर से गिरे हुए चारा चूर से अपना पेट भरते।
सुनो यीशु ने स्त्री से क्या कहा, पढ़ो आगे, तुम जल्दी। मत्ती 15 अध्याय भूल गए क्या सब लोग? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। सुनो, विश्वास बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? सुनने से। हाँ, बट ये बहुत जरूरी है कि आप किसकी सुनते। अगर आप संसार की सुनोगे आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास क्या होगा? कितने बार लोगों ने आपसे कहा, अरे चर्च क्यों जाते हो तुम लोग, तुम्हारे जीवन में देखो कितना प्रॉब्लम है। रिश्तेदारों ने कभी बोला आपको ऐसा? पड़ोसियों ने बोला, दोस्तों ने बोला, अरे तुम ना तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम यही आया इसलिए क्योंकि तुम चर्च जाते हो, बोला ऐसे लोगों ने? तो ऐसे लोगों को जब आप सुनते हो विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? तो आप निर्णय लो कि हम अविश्वासियों की बातें, जब संसार के लोग, चाहे फिर आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब वो आपको मशवरा देते हैं, निर्णय लो कि आज से हम उनकी बातें, इस स्त्री से सीखो। बाइबल कहती है अंत में यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, वचन 28 में, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। देखो, परमेश्वर से अगर आप चमत्कार पाना चाहते हो तो आपको विश्वास करना है कि वो है और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। आपको आशा रखना है परमेश्वर पर कि आज नहीं तो कल मेरे हालात बदलेंगे, मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मेरे जीवन में आशीषें आएंगी। लेकिन अगर आपके पास आशा नहीं है तो आप विश्वास में चल नहीं पाओगे। वो पहला चूहा कितने मिनट तक तैरता रहा मालूम है? जरा जोर से बोलो, कितने मिनट तक? और बाद में बाय बाय सायोनारा टाटा, मर गया। कई लोग विश्वास में मर जाते हैं क्योंकि उनके पास आशा ही नहीं है। कहां जाए जब तक आपके पास आशा है। इसलिए पौल कहता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारा आशा क्या हो, कम नहीं हो। आशा तुम्हारी आशा क्या हो? यीशु ने वचन 28 में उससे कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। सिर्फ इतना ही बोला क्या? नहीं, कुछ आगे भी कुछ बोला है। क्या बोला है? जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अब देखो, उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी। सुनो यहाँ पर, तुरंत उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। क्या उसकी बेटी उसके साथ आए थे? फिर बेटी कहाँ थी? मत्ती हमें बताता है कि जब यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के जैसा हो, जैसा तू चाहती वैसा हो, उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई? पास्टर आप एक काम करो, घर आओ, जो भी कर रहे हो घर आओ, बीमार पर हाथ रखो, प्रार्थना करो, उपवास करो, तेल लगाओ, पानी छिड़को, चंगी हो जाएगी। पास्टर आते सब कुछ करता है लेकिन चंगी नहीं होती। हाँ, फिर हम जितेंद्र को फोन करते हैं। कौन जितेंद्र? तो फिर वो बोलेगा चलो 25,000 रुपए डालो पहले। सुनो यहाँ पर, किसी और के विश्वास से तुम चंगे नहीं होगे। यीशु ने कहा तेरा विश्वास। यीशु ने क्या कहा? आप देखो मत्ती 8 में यीशु मसीह सूबेदार के दास को चंगाई देता और 13 वचन में परमेश्वर का पुत्र यीशु उस सूबेदार से कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसे तेरी माँ का विश्वास है वैसा तेरे लिए मत हो। जैसे तेरे बाप का, भाइयों का, दोस्तों का विश्वास नहीं, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए। और बाइबल कहती है उसका सेवक भी उसी घड़ी चंगा हो। ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसी घड़ी उस स्त्री की बेटी भी उसी घड़ी चंगी हो गई। उस सूबेदार का सेवक भी उसी घड़ी। मेरे बोलने का मतलब है कौन सी घड़ी? जब परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को देखता है तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में उसे देरी नहीं करता है। बाइबल कहती है उसी घड़ी
उसका दास चंगा हो गया, उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई।